एक राजा की रानी बहुत ही कोमल थी। उसका नाम विद्या था। वह फूलों की सेज पर सोया करती थी। एक दिन उसकी सेज में एक फूल की कच्ची कली पड़ी रह गई, जिससे रानी को नींद नहीं आई। राजा ने पूछा कि आज तुमको नींद क्यों नहीं आ रही है। तब विद्या बोली कि आज सेज में एक फूल की कच्ची कली रह गई है, वही मेरे शरीर में चुभती है। यह बात सुनकर पास में रखा हुआ दीपक हंसा। राजा ने दीपक से प्रार्थना की कि हे दीपक देव, आप क्यों हंसे। दीपक ने उत्तर दिया कि अभी तो रानी एक छोटी सी कच्ची कली के कारण परेशानी होती है। कल सवेरा होते ही जब सिर पर बोझा ढोएगी, तब इनका क्या होगा। राजा ने दीपक से पूछा कि क्या मेरे जीते जी ऐसा हो सकता है। तब दीपक ने कहा कि हाँ, ऐसा ही होगा। राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं हो सकती। विद्या को अवश्य ही कल बोझा ढोना पड़ेगा। अगर मैं इसको जीते जी समुद्र में बहा दूं, तो यह बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय विद्या से कहा, चलो, हम तुमको तुम्हारे पीहर भेज देते हैं। विद्या तैयार हो गई। तब राजा ने उसे संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह जाकर मिलती थी जहां राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकाले जाने का राजा का ठेका था। विद्या का संदूक बहता हुआ जब वहां पहुंचा, तो संदूक को देखकर राजा ने अपने मल्लाहों को हुक्म दिया कि संदूक मेरे सोने के कमरे में रख दिया जाए। राजा के कमरे में संदूक पहुंचते ही उस राज्य की रानी, जिसका नाम देवांशी था, ने सुना कि राजा को वह संदूक समुद्र में मिला है। तब देवांशी फौरन उस संदूक को देखने के लिए गई। देवांशी ने संदूक खोला तो उसने संदूक के अंदर एक सुंदर श्रृंगार किए हुए स्त्री को बैठे पाया। देवांशी ने अपने मन में सोचा कि अगर राजा इसको इस दशा में देखेगा तो इसी का हो जाएगा और मुझको त्याग देगा। इसलिए इस स्त्री का हुलिया बिगाड़कर इसे वापस संदूक में बंद कर देना चाहिए। तब देवांशी ने विद्या के जेवर कपड़े सब उतारकर तथा उसे मेले कुचैले फटे पुराने कपड़े पहनाकर संदूक को वापस बंद कर दिया। राजा जब महल में आया, तब उसने अपनी रानी से पूछा कि क्या तुमने देखा कि इस संदूक में क्या है। देवांशी ने मना कर दिया कि मैंने कुछ नहीं देखा। तब उस राज्य के राजा ने देवांशी के सामने संदूक खुलवाया। उसमें फटे पुराने कपड़े पहने हुए एक भिखारी सी स्त्री दिखाई पड़ी। तुरंत देवांशी बोली, यह तो कोई भिखारी दिखाई देती है। इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहां लकड़ी ढोती रहेगी और खाना पाती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उसे कारखाने में भेज दिया। एक दिन उस राज्य की रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता के डोरे ले रही थीं। एक डोरा अधिक था। वे विचार करने लगी कि यह डोरा किसको दिया जाए। दैवयोग से उसी समय विद्या वहां जा पहुंची। उन्होंने विद्या से कहा कि बहन, यदि तुम कोई नीच वर्ण की नहीं हो तो हमारा डोरा ले लो। विद्या ने कहा कि मुझे डोरा लेने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मुझे तो खाने भर को भी कुछ नहीं मिलता। इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी। सहेलियां बोली कि तुम इसकी चिंता मत करो, हम रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी। 9 दिन तक कथा कहानियां करेंगी। तुम भी रोज कथा सुन लिया करो। 10वें दिन पूजा होगी। तब अगर दशा माता चाहेगी तो अवश्य तुम्हारी दशा बदल जाएगी। तब विद्या ने श्रद्धापूर्वक डोरा ले लिया। उसी दिन विद्या के पति को यह चिंता सताने लगी कि रानी को संदूक में रखकर बहा तो दिया है, परंतु आगे उसका क्या हुआ, इसका कोई समाचार नहीं मिला है। विद्या का पता लगाना चाहिए। तब राजा एक नौका पर सवार होकर नदी द्वारा यात्रा करता है। यात्रा करता हुआ वह अपने बहनोई के यहाँ पहुंचा। जब वह लेटने लगा, तब अपनी बहन देवांशी से बोला कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द है, किसी सेवक को बुला दो। तब देवांशी ने लकड़ी ढोने वाली दासी विद्या को बुलाकर हुक्म दिया कि तू मेरे भाई के पैर दबा दे। विद्या बड्ढे संकोच में पड़ गई। वह यह काम करना नहीं चाहती थी, परंतु मजबूरन उसे स्वीकार करना पड़ा। राजा के पैर दबाते दबाते विद्या को उसके पांव का पदम दिखाई पड़ा। विद्या चुपचाप रोने लगी। उसके आंसू राजा के पैरों पर गिर पड़े। तब राजा ने पूछा कि क्यों रे दासी, तू क्यों रोती है। तब वह बोली कि जैसा पद्म चिन्ह आपके पैर में है, वैसा ही मेरे पति के पैर में था। पहले के दिनों को याद करके मुझे रोना आ गया। तब राजा बोला कि मैं समझ गया।
अब तुम पैर मत दबाओ और आराम से जाकर सो जाओ। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह तुमको भोगना ही पड़ा। मैंने उसको टालने का उपाय रचा, परंतु मेरा उपाय ही तुम्हारे भाग्य के लिखे को सच करने का माध्यम बन गया। सवेरा हुआ, परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न ही दासी अपने कमरे से बाहर निकली। तब देवांश को चिंता हुई, परंतु थोड़ी देर बाद दासी बाहर निकल आई और कारखाने में काम करने चली गई। फिर देवांशी ने अपने भाई के पास जाकर उसे जगाया। तब वह बोला कि मेरे सिर में बहुत दर्द है, मुझे ज्यादा मत सताओ। देवांशी ने पूछा कि आखिर बात क्या है। राजा ने कहा कि बड़ी लज्जा की बात है। मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर तुम्हारे पास भेजा कि तुम इसे आराम से रखोगी, परंतु तुम इससे मजदूरों वाला काम करवाती हो। तब देवांशी बोली कि भैया, वह तो संदूक में बंद होकर आई थी, हमें क्या पता था कि वह हमारी भाभी है। तुरंत देवांशी ने दासी को कहा कि उस लकड़ी ढोने वाली दासी को बुलाकर ले आओ। जब विद्या आई तो देवांशी ने विद्या, जो कि उसकी भाभी ही थी, से माफी मांगी। फिर राजा अपनी कोमल रानी को साथ लेकर राजधानी लौट आया। विद्या ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनों को न्योता दिया और धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की। पूरे नगर में सभी को संदेश दिया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता के डोरे लिया करें और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा किया करें।